नमस्कार। आज हम अंग्रेजी के एक बहुत ही जरूरी वर्ब टू बी को समझने वाले हैं। इज, एम, आर, वॉज और वर। ये शब्द सुने तो बहुत होंगे, पर इनका सही इस्तेमाल कब और कैसे करना है, चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं एकदम आसान तरीके से। अच्छा, सच बताइएगा, क्या ये शब्द कभी-कभी थोड़ा कंफ्यूज करते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोगों को इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले कुछ ही मिनटों में ये सारे रूल्स आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टू बी वर्ब आखिर करता क्या है? इसका इस्तेमाल किसी की हालत, पहचान, एहसास या फिर स्थिति बताने के लिए होता है। मतलब असल में ये एक वाक्य को उसका पूरा मतलब देता है कि कोई कैसा है, क्या है या कहां है। सिंपल। अब देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दो हिस्सों में बांट लेना। पहला है वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, जिसमें आते हैं इज, एम और आर, और दूसरा है भूतकाल यानी पास्ट टेंस, जिसमें हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से ही शुरू करते हैं। मतलब वो सारे वाक्य जो अभी के बारे में यानी आज के बारे में बात करते हैं। और इसमें भी ना सबसे आसान रूल है एम का। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है जो कभी कभी नहीं बदलता। ये रूल समझ लीजिए बस एक ही सब्जेक्ट के लिए बना है। और वो नियम क्या है? जब भी सब्जेक्ट आए यानी मैं हूं और बात आज की यानी प्रेजेंट की हो रही हो, तो हमेशा हमेशा एम ही लगेगा। बस इसे याद कर लीजिए, ये एक पक्का वाला नियम है। जैसे इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई एम हैप्पी मतलब मैं खुश हूं, और आई एम अ स्टूडेंट मतलब मैं एक छात्र हूं। देखा, दोनों में आई के साथ एम ही आया है। एम का रूल तो एकदम आसान था, है ना? चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं, जो है इज। इसका इस्तेमाल भी प्रेजेंट टेंस में ही होता है, लेकिन एक अलग तरह के सब्जेक्ट के साथ। तो इज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन यानी सिंगुलर हो, जैसे कि ही, शी, इट, या फिर कोई भी एक अकेला व्यक्ति, कोई एक चीज या कोई एक जगह। उदाहरण के तौर पर देखिए, ही इज अ टीचर, वो एक टीचर हैं। शी इज टायर्ड, वो थकी हुई है। और दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब दिलचस्प है। इन सब में सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक ही है। प्रेजेंट टेंस का हमारा आखिरी शब्द है आर। अच्छा, हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स तो देख लिए, अब देखते हैं कि प्लूरल यानी बहुवचन के साथ क्या होता है। तो आर का इस्तेमाल होता है बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे वी, दे या एक से ज्यादा लोग या चीजें। और हाँ, एक खास बात याद रखने वाली है, यू के साथ हमेशा आर ही लगता है, भले ही बात एक इंसान की हो रही हो या एक से ज्यादा। जैसे कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। और दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। सिंपल। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और बात करते हैं पास्ट टेंस की, मतलब उन चीजों की जो पहले ही हो चुकी हैं, जो बीत गईं। भूतकाल में हमारा पहला शब्द है वॉज। इसका रूल आपको ना प्रेजेंट टेंस के एक शब्द की याद जरूर दिलाएगा। इसका रूल बिल्कुल इस जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि ये भूतकाल के लिए है। वॉज का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट और कोई भी एक वचन संज्ञा। एग्जाम्पल देखिए, I was late yesterday मतलब मैं कल लेट था। He was angry मतलब वो गुस्से में था। और the room was clean मतलब कमरा साफ था। और अब to be verb के हमारे आखिरी शब्द पर आते हैं were। इसका रूल भी आर से काफी मिलता जुलता है। were का इस्तेमाल हम पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन के साथ करते हैं, जैसे we और they। और हाँ, एक बार फिर, यू के साथ भी पास्ट में हमेशा वर ही लगेगा, वॉज कभी नहीं। जैसे कि यू वर एब्सेंट मतलब तुम गैर हाजिर थे। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। और द प्लेयर्स वर एक्साइटेड मतलब खिलाड़ी उत्साहित थे। अच्छा, तो ये तो हो गए मेन रूल्स। इनके अलावा चार और जरूरी बातें हैं। ये आपको सवाल बनाने में, नेगेटिव वाक्य बनाने में और कुछ खास मामलों में बहुत मदद करेंगी। ये चार बातें कौन सी हैं? पहली, यू का स्पेशल रूल जो हम वैसे देख चुके हैं। दूसरी, देयर का इस्तेमाल किसी चीज की मौजूदगी बताने के लिए। तीसरी, वाक्यों को सवाल में कैसे बदलना है। और चौथी, वाक्यों को नेगेटिव कैसे बनाना है।
चलिए फटाफट इन्हें भी समझ लेते हैं। तो देखिए, एक एक करके समझते हैं। पहला रूल तो पक्का हो गया, यू के साथ हमेशा आर या वर आएगा। दूसरा, किसी चीज के होने या ना होने के बारे में बताने के लिए देयर का इस्तेमाल होता है, जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तीसरा, सवाल बनाने के लिए क्या करना है, बस वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आइए, तो ही इज हैप्पी बन जाएगा इज ही हैप्पी। और चौथा, नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब के ठीक बाद नॉट लगा देना है, जैसे ही इज नॉट हैप्पी। बस। बहुत बढ़िया, अब हमने सारे रूल्स सीख लिए हैं। तो चलिए अब इन सबको एक साथ एक क्विक समरी में देख लेते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएं। जरा इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ कितना आसान बना देती है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के लिए इज या एम और प्लूरल के लिए आर, और पास्ट टेंस में सिंगुलर के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर। बस इतना ही तो है। और इन्हें याद रखने के लिए ये कुछ आसान ट्रिक्स हैं। देखिए, आई के साथ तो हमेशा एम ही आता है, वो तो फिक्स है। अब एक और चीज देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस वाले शब्द आते हैं, इज और वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर वाले शब्द, आर और व। है ना आसान? ये छोटी छोटी बातें याद रखने में बहुत मदद करती हैं। तो क्या ग्रामर का ये रूल अब पहले से ज्यादा क्लियर हुआ? इन रूल्स की बस थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए और फिर आप देखेंगे कि इनका सही इस्तेमाल अपने आप बिल्कुल नेचुरली होने लगेगा।